तो जब बात आती है गर्मियों की, तो गर्मियों में ऐसे मीठे बनाने का दिल चाहता है जो सिंपल हो, आसान हो और खाने में भी हल्के फुल्के और मीठे हों। इसी तरीके से आज आपके साथ जो डिज़र्ट शेयर कर रही हूँ, ना ही इसमें अंडे, मैदे, मक्खन का झंझट है, ना ही कोई ख़ास कुकिंग या बेकिंग है और ना ही कोई फ्रूट या फिर मज़ीद किसी चीज़ का झंझट है। आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बच्चों से लेके बड़ों तक सभी की फेवरेट है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं क्रीमी जेलो डिलाइट की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे क्रीमी जेलो डिलाइट। बनाना बहुत ही सिंपल है, जायका ऐसा जो सभी का फेवरेट है। तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ आधा लीटर के जितना दूध, जो कि होता है सिर्फ 2 कप। और दूध के अंदर हमने शामिल करना है आधा कप की जितनी चीनी। अब चीनी की जगह पे आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड करूंगी इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितना कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है ताकि दिखने में कलर खूबसूरत हो, कॉम्बिनेशन खूबसूरत लगे। आप इसकी जगह मज़ीद कोई और फ्लेवर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन वनीला सबसे न्यूट्रल और मज़ेदार फ्लेवर होता है और हर एक का फेवरेट होता है। कलर को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए मैंने इसके अंदर सिर्फ आधी चुटकी ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है ताकि इसका कलर इन्हेंस हो जाए। और मैंने इसको समर्स के लिहाज से थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में ही रखा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या थिक में नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून के जितना कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और गैस का स्टोव अब हम ऑन करेंगे और इसको पका लेंगे इतना कि इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए और कस्टर्ड अच्छे तरीके से पक जाए। अब यहाँ पर देखें कस्टर्ड हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। जब बबलिंग स्टार्ट हो जाए तो इसको निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्योंकि क्रीमी डिलाइट बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप की जितनी क्रीम। और ये होममेड फ्रेश क्रीम है जो घर में खुद ही मैंने बना के तैयार की थी और मुख्तलिफ डिज़र्ट्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं और घर में अपने डिज़र्ट्स के लिए खुद ही फ्रेश क्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। कस्टर्ड को प्रॉपरली रूम टेम्परेचर पे आने तक आपने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसमें आपने आधा कप की जितनी फ्रेश क्रीम ऐड कर लेनी है। और क्रीम ऐड करने के बाद अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो जिस डिश के अंदर आपने सर्व करना है निकाल लें और कस्टर्ड को रख दें फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। क्योंकि ये जेलो डिलाइट है तो जेलो बना के इसका रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ 1 कप के जितना तेज़ गर्म पानी लिया है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ रेड कलर की जेली। जेली का कलर कोई भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप पानी लेंगे ताकि जेली अच्छी सॉलिड जमे और जेली के अंदर आपने पानी के अंदर जेली को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। बस ये वो पॉइंट है जो आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्टली गर्म पानी के अंदर जेली को डिज़ोल्व किया है और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी किसी भी डिश में निकाल के सेट होने के लिए। जेली अच्छे से सेट होना ज़रूरी है। चलें जी, अब हमने इस्तेमाल करना है जग ब्लेंडर का और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप के जितनी क्रीम। और क्रीम वही इस्तेमाल कर रही हूँ जो घर की बनाई हुई फ्रेश क्रीम है, उसी को मैंने डिज़र्ट में 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया है और बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब देखें जेली अच्छे से सेट हो चुकी थी, फ्रिज में रख दिया था। जब प्रॉपर्ली ये जेली की शेप में आ चुकी है तो ब्लेंडर के अंदर क्रीम के साथ हमने जेली को भी ऐड कर देना है और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत से कलर का ये एक अच्छा सा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है जो कि जेली और क्रीम का है। कस्टर्ड की लेयर नीचे देखें बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमने ये जेलो वाला सारा मिक्सचर पोर कर देना है। मैंने इस डिज़र्ट को फ्रिज में रखा लेकिन मैंने बहुत जल्दी निकाल लिया था, तो ये तकरीबन 50% सेट हुई थी, लेकिन मुझे इसे ऐसा ही रखना था क्योंकि मैंने शुरू में ही आपके साथ शेयर किया कि बहुत ज़्यादा मुझे इसको हार्ड नहीं करना। अगर आप इसको 7 से 8 घंटे फ्रिज में रख के अच्छे से चिल करते हैं तो ये जो ऊपर की क्रीमी लेयर है, जो जेली वाली लेयर है, ये भी अच्छे से सॉलिड होके सेट हो जाएगी। बट मुझे क्योंकि ये थोड़ा सा रनी और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी पे ही चाहिए था कि कस्टर्ड अच्छे से सेट हो और जो जेलो मिक्सचर है वो थोड़ा सा लिक्विडी सा रहे। तो हल्का फुल्का समर डिज़र्ट मज़ेदार से तैयार है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।